मन वचन और काया से कोई कष्ट हमने पहुँचाया हो, जाने या अनजाने में यदि दिल आपका हमने दुखाया हो, ये हाथ जोड़ हृदय स्थल पर हम अंतर मन से कहते हैं, मैत्री का पर्व महान है ये, हम खमत खामना करते हैं। शुरुआत नई करते हैं हम, क्षमा याचना करते हैं, संवत्सरी का पर्व है महान। संयम की लौ जलाते हैं महावीर, यही सिखलाते हैं, पर्युषण का पर्व है महान। कभी इस बारे में सोचा है तुम्हारे पास माता पिता के लिए वक्त नहीं है, जिसकी माँ उसके बेटे को आखिरी बार देखने के लिए तरसते तरसते चली गई हो। सोचना एक बार उसकी माँ के दिल पर क्या बीता होगा। तुम्हारी माँ से बढ़ के कोई नहीं है। जिस दिन नहीं होगी ना, उस दिन कीमत मालूम होगी, और ये बात तब मालूम चलेगी जब तुमको चोट लगेगी, जब तुम अकेले रहोगे, तब तुमको याद आएगा कि माँ माँ होती। पैर धो करके भी उनके जिंदगी भर पियोगे तो उपकार नहीं चुका पाओगे। वो जैसा जी रहे हैं जीने दो, तुम भी उनके अनुरूप जी जाओ, क्योंकि उनने तुमको जीवन दिया है। एक मिनट के लिए सोचो कि आपने अपनी माँ के लिए क्या किया है और क्या कर रहे हो। आपकी माँ को आपका पैसा नहीं चाहिए, आपकी माँ को आप चाहिए। ध्यान रखना, जब माँ की गोद में आप सर रखते हो और माँ सर पर हाथ फेरती है, तो जितना आनंद आपको आता है उससे कई गुना माँ को आता है कि मेरे पास बचपन का सहारा है। ध्यान रखना, संतान तो कितनी भी पैदा कर सकते हो, माँ एक ही रहती है। जिसके पास माँ है उससे अमीर कोई नहीं, और जिसके पास माँ नहीं उससे गरीब कोई नहीं। कि आप भूल चुके हो कि वास्तविकता में आपकी माँ ने आपके लिए क्या क्या किया है। 9 मास गर्भ में रख के अपने खून से आपका पोषण किया है, इसीलिए कहते खून का रिश्ता है। माँ ने आपके लिए सब कुछ किया है, और अपना करियर बन गया, अच्छी लड़की मिल गई, अच्छा लड़का मिल गया, माँ को भूल गए। खुद गर्ज, उपकारी का उपकार मत भूलना। माँ से बड़ा उपकारी दुनिया में कोई नहीं है। Let's welcome Lord Ganesha with love from Ambika Steel Products, Kalpesh Panchal. Happy Ganesh Chaturthi. जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रहता। जय देव जय देव, जय देव जय देव। अपने सारे भावों से, बुरे व्यवहारों से, क्रोध की वाणी से, पापों के बंधन से, जो कर्म कमाया है, जीवों को सताया है, दिलों को दुखाया है, उन सर्व जीवों से क्षमा याचना करता हूँ। मृच्छामि दुक्कडम, मृच्छामि दुक्कडम, मानवचन कायसे, मृच्छामि दुक्कडम, मृच्छामि दुक्कडम, मृच्छामि दुक्कडम, मानवचन कायसे, मृच्छामि दुक्कडम। पुतले हम हैं, हम ये जानते हैं, हुई जो खताएं हमसे क्षमा मांगते हैं। करे में छामी दुक्कडम, करे में छामी दुक्कडम। तो आज हम आए हुए हैं ईशा आश्रम के अक्षया किचन में, जहां हर दिन लगभग 12,000 लोगों के लिए सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। यहाँ भोजन की तैयारी से लेकर उसके परोसने तक हर कार्य में सेवा और समर्पण की भावना समाई हुई है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं इस अनोखे सफर पर। अक्षया किचन में ट्रेडिशनल फायरवुड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है।
इस बड़े से मशीन में लकड़ियां जलाकर स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। मशीन से निकली हुई ये स्टीम पाइप के द्वारा सीधा किचन तक जाती है और यहाँ पे सब कुछ स्टीम पे ही कुक किया जाता है, जो हेल्दी तो होता ही है, साथ में इको फ्रेंडली भी होता है। सो ये है किचन का वेजिटेबल कटिंग सेक्शन। यहाँ सुबह से लेके शाम तक लगभग 80 से 90 वॉलेंटियर्स और सेवादार मिलकर ताजा सब्जियों की कटिंग करते हैं। ये सब्जियां ईशा आश्रम के सात्विक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ मशीन से कोकोनट को ग्रेट किया जाता है। सात्विक भोजन में कोकोनट का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस रसोई में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ की रसोई का बेस कोकोनट ही होता है, जो हर एक डिश को पोषक और स्वादिष्ट बना देता है। और यह है इनकी ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन, जिसमें गर्मा गर्म फुल्का रोटी बनके बाहर आती है और जिस दिन भोजन में रोटियां परोसी जाती है उस दिन 12,000 से भी ज्यादा रोटियां बनाई जाती है। और यह है किचन का बेकरी सेक्शन, जहां ब्रेड से लेके पाव, मफिन से लेके पफ सब कुछ फ्रेश बनता है। आज यहाँ वेजिटेबल पफ बनाया जा रहा है जो कि बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। और यह है किचन का विशाल स्टोरेज एरिया। यहाँ 7 तरह के मिलेट्स, गेहूं, चावल और दाल का भंडार होता है, जो हर 15 दिन में रिफिल किया जाता है। यह है किचन का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टोरेज एरिया, जहाँ पे फ्रेश वाटरमेलन, बनाना, पम्पकिन, बीटरूट जैसे अनेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर किया जाता है। हर भोजन में एक फ्रूट भी परोसा जाता है, जो कि सात्विक आहार का एक जरूरी हिस्सा है। मैं आ चुका हूँ ईशा आश्रम के भिक्षा हॉल में, जहाँ पे जो भोजन है वो सर्व होता है। हमने आपको किचन का टूर करवाया अक्षया में, जहाँ पे मैसिव स्केल पे भोजन प्रिपेयर किया जाता है और वहाँ पे अलग अलग सेक्शन है। वहाँ पे बेकरी है, वहाँ पे फ्रूट कटिंग सेक्शन है, वहाँ पे स्टोरेज सेक्शन है। तो आपको पूरा टूर दिखाया। अब यहाँ पे हम भिक्षा हॉल में हैं और यहाँ पे खाना सर्व होने जा रहा है। और ये देखिए प्लेट्स लगाई जा रही है और मैट लग चुकी है और एक बारी में 3,000 लोगों को खाना सर्व होगा। यहाँ पे सात्विक स्टाइल में यहाँ पे खाना बनता है, जिसमें कि ना अनियन होता है ना गार्लिक होता है, और काफ़ी हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअली इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है। तो हम ये भोजन ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। सो अक्षत, मुझे बताइए आज भोजन में क्या क्या सर्व हो रहा है? सो भोजन में आज हमारे पास है फ्रूट, वाटरमेलन, ओके, देन वी हैव ग्राउंडनट, ओके, देन दिस इज सुंडल, ओके, दिस इज पोरियल वेजिटेबल, ओके, वी हैव वाइट राइस, सांबर, ओके, पिकल ऑन दैट साइड, एंड देन वी हैव कर्ड राइस। कर्ड राइस। भिक्षा हॉल के द्वार खोल दिए गए हैं और लोग सुबह 10 बजे के भोजन के लिए हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भोजन जमीन पर बैठकर ही किया जाता है। जो जमीन पर नहीं बैठ सकते उनकी सुविधा के लिए यहाँ टेबल और चेयर की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ के सात्विक भोजन में न्यूट्रिएंट्स और फाइबर कंटेंट की भरपूर मात्रा होती है, जिसमें ज्यादातर ताजा फ्रूट्स, सब्जियां, स्प्राउट्स, ग्राउंडनट्स और मिलेट्स शामिल होते हैं। यहाँ भोजन परोसने और प्राप्त करने में दोनों ही कामों में सेवा और आदर की भावना समाई हुई है। भोजन शुरू करने से पहले प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना के बाद सभी लोग अपना भोजन शुरू करते हैं। अपने सारे भावों से, बुरे व्यवहारों से, क्रोध की वाणी से, पापों के बंधन से जो कर्म कमाया है, जीवों को सताया है, दिलों को दुखाया है, उन सर्व जीवों से क्षमा याचना करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम्, मिच्छामि दुक्कडम्, मानवचन कायसे मिच्छामि दुक्कडम्, मिच्छामि दुक्कडम्, मिच्छामि दुक्कडम्, मानवचन कायसे मिच्छामि दुक्कडम्।
अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया। भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। ओहो, जैनों का त्योहार आया। जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया। क्षमा वीरस्य भूषणम कहने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। ओहो, जैनों का त्योहार आया। उत्सव भी है, मंथन भी है, पर्व है जिसमें चिंतन भी है। स्वप्न जन्म निर्वाण या दीक्षा, प्रभु जीवन से कर लो समीक्षा। धर्म को पंथों में नहीं बांटना, जैन है हम बस यही भावना। यही महावीर ने सिखलाया। जैनों का त्योहार आया। ओहो, जैनों का त्योहार आया।